एक प्रिय भाई पूछे हैं, समाधि और मृत्यु में क्या अंतर है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर देखा जाएगा तो दोनों में एक समाधि में भी शरीर छूट जाता है और मृत्यु में भी शरीर निर्जीव हो जाती है। लेकिन उसको समझा जाए, अनुभव किया जाए तो थोड़ा उसमें अंतर भी आ जाता है और उसमें कुछ समानता भी है। समाधि क्या है, पहले उसको समझ लिया जाए। समाधि सम स्थिति को कहा जाता है। जब सम स्थिति घटती है तो समाधि हो जाता है। समाधि के समय एक संत होश पूर्वक अपने शरीर को एक एक स्टेप इस शरीर को निर्जीव कर देता है, यानी छोड़ देता है। और जैसे ही वहां से पावर हटा लेता है, या जैसे ही वहां से पावर हट जाती है, वो शरीर निर्जीव हो जाती है। वह शरीर निर्जीव हो जाती है और होश पूर्वक समाधि में अपने शरीर को छोड़ देता है। लेकिन समाधि में शरीर होश पूर्वक छूटता है। लेकिन आत्मा जो है, जो पावर है, वह दो शरीर को चला रही है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। जो समाधि में अपने शरीर को छोड़ता है उसका शरीर स्थूल भी मर जाती है और जो सूक्ष्म है वो भी मर जाता है। जब तक ये दोनों शरीर छूटेगा नहीं, मरेगा नहीं, डेड नहीं होगा, तब तक सही नहीं है। समाधि में जो सूक्ष्म शरीर है वो भी मर जाता है और वो शरीर अगर नहीं मरा तो जन्म मरण का खेल चालू है। लेकिन समाधि में ये दोनों शरीर मर जाते हैं और इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को होश पूर्वक छोड़ता है। एक होश के साथ इस शरीर को छोड़ करके जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, उस विराट परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस परम सत्ता में विलीन हो जाता है, उस अनंत अविनाशी में विलीन हो जाता है। समाधि यही है। और समाधि को या समाधि तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए आपको भी सहज होकर के बैठने की जरूरत है, स्थिर होकर बैठने की जरूरत है। एक एक स्टेप आप वहां तक पहुंच जाएंगे। जो आपका खोज, जो आपका गंतव्य, जो आपका मन का पीड़ा है, वो सारा वहीं पर समाप्त होता है। उस विराट परमात्मा पर ही समाप्त होता है, उस ऊर्जा पर समाप्त होता है। उस ऊर्जा में ही गहन शांति मिलती है। एक संत का महा उत्सव समाधि होता है। उसके लिए पार्टी कोई उत्सव नहीं होता, उसके लिए कोई शादी उत्सव नहीं होता है। लेकिन एक संत का महा उत्सव समाधि होता है। संत का जब समाधि होता है तो उस समय बहुत ही खुश होता है, बहुत ही आनंदित होता है, क्योंकि वो जानता है कि हम परमात्मा के गले लगने जा रहे हैं, हम परमात्मा में विलीन होने जा रहे हैं, होश पूर्वक विलीन होने जा रहे हैं। जो एक सत्ता है, जो विराट पावर है, वह उसके गले लगने जा रहा है। वह संत वो उसके में विलीन होने जा रहे हैं। एक संत बहुत ही आनंदित होता है, उसके लिए महा उत्सव होता है। लेकिन जो मृत्यु है, ये बेहोशी का मृत्यु है। मृत्यु में क्या होता है, केवल स्थूल बॉडी मरती है, सूक्ष्म बॉडी मरती नहीं है। ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अनुभव होगा तब समझ में आएगा। स्थूल बॉडी मृत्यु में मर जाती है और बेहोशी में शरीर छूटता है, होश पूर्वक शरीर नहीं छूटता है। 9 द्वारों से, या उसको द्वारों कहिए, या कर्म ज्ञान इंद्रिया, या ज्ञान इंद्रिया उसको कहिए, ज्ञान इंद्रियों से ही और शरीर निकल जाता है। ज्ञान इंद्रियों से ही यह ऊर्जा निकल जाती है, इस शरीर को छोड़ देती है। और वो कौन सा शरीर निकल जाती है? सूक्ष्म शरीर के साथ साथ वह पावर निकल जाता है बेहोशी में। जो व्यक्ति बेहोश में होता है और उसका मृत्यु हो जाता है उस शरीर का, तो उस समय सूक्ष्म शरीर और वह पावर इस शरीर से निकल जाता है। जो बेहोशी में मृत्यु होता है, जिसको कहते हैं सांसारिक मृत्यु,
वो है मृत्यु, सांसारिक मृत्यु। स्थूल बॉडी उसमें केवल मरती है, उसमें दो चीज बच जाता है, एक सूक्ष्म शरीर बच जाती है, एक पावर बच जाता है। और वह मृत्यु जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी उसका एक शरीर बाकी है, सूक्ष्म शरीर। और कहीं ना कहीं एक स्टेप, अगले स्टेप में वो कहीं ना कहीं किसी भी शरीर में वो प्रवेश हो जाएगा। कहने का मतलब किसी न किसी जगह पर वो उसका स्थान मिल जाएगा, और किसी न किसी 84 में या किसी भी जगह पर, किसी भी यूनियो में उसका जन्म मिल जाएगा, उसका जगह मिल जाएगा, उसका जगह निर्धारित हो जाता है। एक शरीर छूटा, एक शरीर का पड़ाव मिल जाता है, एक जगह मिल जाता है। मृत्यु एक पड़ाव है, समाधि एक अंतिम परमात्मा का मिलन है, लेकिन मृत्यु एक पड़ाव है। जब शरीर बेहोशी में छूटता है तो उस समय वह पावर, वह सूक्ष्म शरीर निकल जाती है और जन्म मरण से मुक्त नहीं होती है। लेकिन समाधि में जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, उस परमात्मा में विलीन हो जाता है व्यक्ति। वह इंसान, वह संत ही वह परमात्मा में विलीन होता है। लेकिन आज के संत नहीं, हम उन संतों का बात कर रहे हैं जो बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, जीसस दरिया, पलटू नानक, हम उनका बात कर रहे हैं। जो आज के संत हैं, आज भी संत हैं, ऐसी बात नहीं है, आज भी संत हैं, लेकिन ऐसे संत नहीं है जो होश पूर्वक शरीर को छोड़ दें। कुछ हैं, लेकिन उनका पहचान, वो अपना पहचान या उस दिशा का मार्ग, वो इसका पहचान यही है, उसका लक्षण यही है कि अपने जीवन में किसी भी को भीतर की ओर इशारा करता है कि तुम कौन हो, इसको जानो। एक पढ़ा लिखा भी व्यक्ति जानता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम व्यक्ति हैं, लेकिन जब तक उसको बोध नहीं होता है तब तक वो भी सांसारिक होता है। लेकिन एक संत को कुछ ना मालूम हो, लेकिन उसको बोध हो जाता है कि हम कौन हैं। इस शरीर को कैसे छोड़ा जाएगा उसको बोध हो जाता है। ये सांसारिक मृत्यु यानी मृत्यु में और समाधि में यही अंतर है। समाधि होश पूर्वक शरीर को छोड़ा जाता है और उसमें स्थूल शरीर भी मर जाता है, सूक्ष्म शरीर भी मर जाता है, केवल ऊर्जा निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऊर्जा में और परमात्मा में कोई जगह भी नहीं है, कोई स्पेस भी नहीं है कि जाकर के मिले। वो जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही परमात्मा में विलीन हो जाता है, वो परमात्मा के गले लग जाता है। ये समझाने का शब्द है, तौर तरीका है। और जैसे ही एक जो मृत्यु होता है उसमें केवल स्थूल बॉडी मरती है और सूक्ष्म शरीर बाकी रह जाता है और वह पावर बाकी रह जाता है। वो भटकता है, वो सूक्ष्म शरीर भटक करके कहीं ना कहीं वो जगह पा जाएगी, किसी यूनियन में जगह पा जाएगी, वो फिर भटकेगी वो। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं को जानो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, इस 3 प्रश्नों को जानो, तभी आपका समाधान, तभी आपका गहन शांति, तभी आपका प्रेम, तभी आपका वो सार शब्द, तभी आपको वो समाधान मिलता है। और वो समाधान भीतर से ही मिलता है, कहीं बाहर से भी नहीं मिलता है। शरीर छोड़ने की कला एक संत के पास होता है और वही अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ पाता है। जो अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ेगा उसका स्थूल बॉडी भी मरती है और ये सूक्ष्म शरीर भी मरता है और वह ऊर्जा वो परमात्मा में मिल जाता है, वो अपने अस्तित्व में मिल जाता है, उस अपने विराट में मिल जाता है। और वो सही हो सकता है हर मानव को। जिसका जीवन होशपूर्वक बीता है वही उस विराट परमात्मा में विलीन हो पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन होशपूर्वक है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता है। मायने यहाँ पर केवल बोध और अनुभव रखता है। कोई ये हो सकता नहीं है कि पीएचडी भी किया हो तो अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ पाएगा, नहीं। एक अनपढ़ एक संत अपने होशपूर्वक शरीर को छोड़ देगा, लेकिन एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, एक अधिक से अधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक सफेद वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति, दाढ़ी जटा बढ़ाने वाला व्यक्ति, अगर अनुभव नहीं है, होशपूर्वक शरीर छोड़ने की कला नहीं जानता है, तो अपने शरीर को कभी भी छोड़ नहीं सकता है। संस्कारी का मृत्यु होगा, यानी स्थूल बॉडी ही मरेगी और 2 चीज बच जाएगा। और एक संत अनपढ़ भी हो, वो अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ देगा। स्थूल भी मरेगी, सूक्ष्म भी मरेगा और स्वयं वो जो
विराट है उसमें जाकर मिल जाएगा और पावर मिल जाएगा। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे ही अनुभव होगा वैसे ही आप कहेंगे आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। दोनों गुणों में कोई भेद नहीं है, वो दोनों पावर एक ही है। जैसे एक समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो जो लोटे में पानी है, जो समुद्र में पानी है, दोनों का गुण एक ही है, लेकिन उसकी अपेक्षा लोटे का पानी कम है, वही हो जाता है आत्मा। इस शरीर को धारण करने पर, इस शरीर में प्रवेश हो जाने पर वो आत्मा हो जाती है, और जैसे ही शरीर से निकलती है वो परमात्मा हो जाती है। या होश पूर्वक आप जब सहज हो जाएंगे, तो जब अंतर्मुखी होंगे तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। जब आप चरम सीमा पर जाएंगे या अपने गंतव्य तक जाएंगे तो उस समय भी बोध होता है कि हम ही है परमात्मा, या हमारे और परमात्मा में कोई भेद नहीं, हमारे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, हमारे और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। आत्मा परमात्मा में जो संबंध है उस संबंध को समझ लिया, वही संत है, वही अपने गंतव्य तक पहुंचता है, वही अपने विराट गंतव्य तक पहुंचता है, उस विराट परमात्मा को अनुभव करता है, वही अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ पाता है। अन्यथा हर व्यक्ति बेहोशी में जा रहा है, अपने शरीर को बेहोशी में छूट रहा है, और दो चीज बच जा रहा है, स्थूल मृत हो गया लेकिन सूक्ष्म बच गया और वो पावर बच गया। लेकिन एक समाधि में, एक संत का समाधि महा उत्सव होता है, और वो समाधि स्थूल भी मर जाती है और सूक्ष्म में भी मर जाती है, और वो पावर वो विराट पावर में विलीन हो जाती है, उसके गले लग जाता है वो परमात्मा के, और महा उत्सव हो जाता है। संत अपना शरीर होश पूर्वक छोड़ता है और खुशी आनंद के साथ छोड़ता है, होश पूर्वक साथ छोड़ता है कि हम शरीर को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति, वो संत अपने जीवन में मृत्यु को भी लात मार देता है, या मृत्यु को भी पीछे हटा देता है और अपने यात्रा से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है।